हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट मानवेंद्र प्रताप सिंह एंड स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्लोज में। आज हम हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज का अगला टॉपिक उठाते हैं, जो कि है कुछ ऐसे कानून जो हर अनमैरिड कपल्स को पता होना चाहिए, जिससे कि समाज में जो उनका हरेसमेंट होता है वो अपने आप को इससे बचा सके। इस तरीके की और भी लीगल एडवाइस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मानवेन28 आईडी ढूंढ के फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के मैं डाउट रिजॉल्व कर सकता हूं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। सबसे पहला जो एक कानून है ना, आप लोगों को नहीं पता होता है, वो ये होता है कि अनमैरिड कपल्स कैन चेक इन टू अ होटल टुगेदर प्रोवाइडेड दे आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड पॉसेसेस अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप 18 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं तो आप भारत के किसी भी होटल में चेक इन कर सकते हैं, अगर उस होटल के अंदर अनमैरिड कपल का लेके कोई क्लॉज ना हो। तो यहां पे इससे रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप आज की डेट में जो ओयो है, स्टे अंकल, इस तरीके के एप्स का यूज कर सकते हैं। अनमैरिड कपल फ्रॉम द सेम सिटी कैन ऑल्सो चेक इन अ होटल रूम। देखिए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है होटल्स में। जब आप जाते हैं तो वो सेम सिटी के लोगों को जल्दी होटल नहीं देते हैं, कहते हैं कि आपका एड्रेस बाहर का होना चाहिए। बट ऐसा कहीं कोई नियम नहीं लिखा हुआ है कि सेम सिटी के लोग होटल नहीं ले सकते हैं। तो ये दूसरा कानून जो है ना, हर अनमैरिड कपल को पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात करते हैं, नो लॉ फॉरबिड्स एन अनमैरिड कपल टू रेंट ए हाउस इन इंडिया। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम कहीं कहीं पे जाते हैं या फिर कहीं बाहर जगहों पे जाके रहने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कुछ सिटीज में तो बड़ा कूल है, वहां पे तो अलाउ कर देते हैं। जैसे कि दिल्ली है, वहां पे आपको हर दूसरे तीसरे जगहों पे इस तरीके के कपल्स रहते हुए मिल जाएंगे, और इस तरीके के टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स मिल जाएंगे जो घर देने में हिचकिचाते नहीं है। लेकिन बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में आज भी लोग जो हैं वो अनमैरिड कपल्स को रेंट हाउस जो है वो रेंट पे नहीं देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वहां पे रह रहा हो वो कपल ही हो, इवन लड़के लड़कियों को भी हाउस रेंट पे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई लॉ नहीं है भारत के अंदर। नो लॉ फॉरबिड्स एन अनमैरिड कपल टू रेंट हाउस इन इंडिया। तो जो लोग ऐसा करते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि सर आप गलत काम कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप किस बेसिस पे हमको रूम देने से मना कर रहे हैं। बट यही है कि होता क्या है ना प्रैक्टिकल में, कि भैया आप जब किसी के घर में किराए पे लेने जा रहे हो तो उससे लड़के तो रहोगे नहीं। तो बस सिंपल ही बात ये कि आप अपने एंड से सही रहो, आप सच सच बता दो ऐसी ऐसी चीज है, 10 में से एक बंदा मिलेगा हाँ करेगा, उसके यहाँ रहो, लेकिन शांति से रहो। बट ये है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, दिमाग से टेंशन हटा देना, कोई कुछ बोले डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो लॉ फॉरबिड्स एन अनमैरिड कपल टू रेंट अ हाउस इन इंडिया। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट कंसेंटिंग अडल्ट स्टेइंग इन अ होटल रूम विद वैलिड आईडीज। आप लोगों को पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती है अगर आप लोग कंसेंट से एक साथ रह रहे हैं, किसी होटल के अंदर प्राइवेट टाइम बिता रहे हैं और आपके पास वैलिड आईडीज है। आप नकली आईडी का यूज ना करिएगा, तो पुलिस आपको किसी भी हालत में वहां से नहीं छेड़ सकती है, नहीं निकाल सकती है। इसके बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टैट्यूट्स डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अनमैरिड कपल्स सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। देखिए होता क्या है ना, पार्क में आप देखते हैं कोई कपल बैठा हुआ है तो भाई पुलिस आ गई, उन्होंने पैसा ले लिया या कुछ इस तरीके की चीजें कर ली। कभी कभी कुछ दल के लोग आ गए तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया। तो भैया इसको लेके कोई कानून है नहीं, दो लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बस सेक्शन 294 ऑफ आईपीसी जो है ना, वो ऑब्सीन एक्ट पब्लिक प्लेस पे करने को मना करता है। तो ऑब्सीन एक्ट का मतलब, आप बहुत जगहों पे देखो पार्क में ये चीजें भी होती हैं, पब्लिक प्लेसेस में ये चीज लोग करने लगते हैं, तो भाई वो तो गलत कर रहे हो। आप ये करोगे तो आप आईपीसी के धारा 294 के तहत पड़ जाओगे लफड़े में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुछ लोग सही भी होते हैं ना, वो लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप लोगों के पास राइट है, आप पब्लिक प्लेसेस में बैठ सकते हैं, बस ऑब्सीन हरकतें ना करिए वहां पे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द पुलिस कैन नॉट हरेस एन अनमैरिड कपल फॉर इंगेजिंग इन कॉन्सेंसुअल सेक्स इन प्राइवेट प्लेस। अगर आप अपने घर में किसी होटल के कमरे में और यू आर हैविंग कॉन्सेंसुअल सेक्स, कपल इज हैविंग कॉन्सेंसुअल सेक्स, पुलिस कैन नॉट इंटरफेयर इन इट। पुलिस कोई नहीं होती है आपको मना करने वाली, भैया कि आप ऐसा करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका आर्टिकल 21 आपको ये राइट देता है, राइट टू प्रिवेसी का। इट्स योर ऑटोनॉमी, इट्स योर इंटीग्रल पार्ट। आपके जीवन का मूर्धाल आपके हाथ में है, आपको अपना लाइफ किस तरीके से चलाना है, इट्स ऑल अप टू यू। यू हैव राइट टू लाइफ, यू हैव राइट टू प्रिवेसी। तो इस तरीके की चीजों में पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस होती है। पुलिस के अलावा और भी लोग होते हैं, जो कि गलत है। आपके पास राइट है, अगर कंसेंट है, मेरा फिर से मैं बोलूंगा कॉन्सेंसुअल होना चाहिए। अगर कॉन्सेंसुअल है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको छेड़ नहीं सकती है। इसके बाद, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द लेजिटिमेसी ऑफ अ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप where the couple has been cohabiting for considerable period of time।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसका नाम था एसपीएस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुटयान। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कपल है जो कि अनमैरिड है बट लिव इन में रह रहा है, एक लंबे पीरियड के लिए साथ में रह रहा है, और उनसे जो बच्चा होता है वो इलिजिटिमेट नहीं कहलाएगा, वो भी बच्चों की तरह जो उसका जैसे एक शादीशुदा कपल का बच्चा होता है उस तरीके के राइट्स उस बच्चे को मिलेंगे। ये जो सेक्शन 114 ऑफ जो है ना आपका एविडेंस एक्ट का, तो देयर विल बी अ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट दैट द लिव एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम देम विल नॉट बी इलिजिटिमेट। तो ये चीजें हैं जो कुछ आपको समझनी होंगी। देखिए, इलिजिटिमेट चाइल्ड का भी कुछ समस्या होता है। समस्या क्या होता है ना, इवन हिंदू रिलीजन में या फिर आपके जो कुछ रिलीजन्स के अंदर ना लेजिटिमेट चाइल्ड्स को भी पेरेंट का राइट्स मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन जैसे शरिया लॉ है, वहां पे अगर आपका चाइल्ड जो है लेजिटिमेट है तो उसकी वैल्यू होती है 0। मतलब आप ना फादर का नाम इनहेरिट कर सकते हो ना प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये एक जो जजमेंट है, ये ओवरऑल जजमेंट है कि भैया कोई कपल लिव इन में रह रहा है, काफी समय तक साथ में रह रहा है, तो उनका जो बच्चा है वो जो है एज ए चाइल्ड की तरह माना जाएगा। तो ये कुछ लॉज हैं हमारे देश के जो हर कपल्स को पता होना चाहिए। काफी जगहों पे ये देश में हरेस किया जाता है कपल्स को, तो भैया कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, लड़का लड़की हो साथ घूम रहे हो, अडल्ट हो, 18+ भैया वो है नोट, 18+ होना ही चाहिए। 18+ से कम वालों की तो बात ही नहीं हो रही है, 18+ से ऊपर वालों की बात हो रही है। तो आप लोगों के लिए ये लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड इफ यू हैव स्टिल कोई डाउट, कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, यू कैन फॉलो मी ऑन मानवेन28। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। I am your friend Advocate Manvin Pratap Singh and you are watching Study Glows. So if you are liking our video, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, इस चैनल पे जो हमारे नॉलेजेबल कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ बुद्धिजीवी जो है वो कहते हैं कि सर ये टॉपिक जो है ये स्टडी से रिलेटेड कैसे है, ये क्या है। भैया लाइफ में लीगल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं, और कोई नहीं बताएगा आपको, आपको पता भी नहीं होता आपके राइट्स क्या हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं। तो ये चीज ना आपके डेली डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। और हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज में हम बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे, जैसे कि 498A जो है डाउरी वाला, उसके जो गलत हो रहा है उनके साथ जो मिसयूज हो रहा है उससे कैसे बचें, रेप की केसेस के मिसयूज से कैसे बचें, कोई आपको हरेस कर रहा है, सेक्सुअल हरेस कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे हम यहाँ पे उठाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड आई होप आपकी ये मदद कर पाए।